नमस्कार साथियों, घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का मैं यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी विवेक सर ने सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का जो कट ऑफ डाला है, कट ऑफ डालने के बाद में अन्य स्रोतों से भी आप क्या किए होंगे, अन्य स्रोतों से भी आप अपना कट ऑफ का जो मिनिमम कट ऑफ जा रहा है हर एक कैटेगरी का, उसको आप देख लिए होंगे और देखने के बाद ये अनुमान लगा लिए होंगे, अपना मिलान कर लिए होंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। मिलान करने के बाद में अगर आपका नंबर मेंस के लिए आ रहा है, मतलब आप प्रीलिम्स को क्वालीफाई करके मेंस में जा रहे हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और शुभकामनाएँ के साथ में अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप अपने मेंस के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएँ। क्योंकि मेंस में इस बार ज़्यादा समय नहीं दिया है, मई में मेंस का एग्ज़ाम हो जाना है। इसलिए कम समय में आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। जो जीएस का पोर्शन होता है, जीएस के पोर्शन को आप लगभग पढ़ लिए रहते हैं। जो प्रीलिम्स की तैयारी आप करते हैं, तो जीएस का जो पार्ट होता है, संविधान हो या दर्शन शास्त्र हो, इतिहास हो, तो भूगोल हो, छत्तीसगढ़ हो, इसको आप पढ़ते हैं। लेकिन जो मेन पेपर जो आपके मेंस को बिगाड़ता है और बनाता है, ज़्यादातर जो मैं पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ कि मेंस में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कमी और उनकी कमज़ोरी कहाँ पर है, उनकी कड़ी कहाँ पर रुक रही है, ये मैं नोटिस किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ और एनालिसिस करने पर मैं पता चला है कि ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर 4 है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर 4 है, जो इसको सामान्य विज्ञान वाला पेपर बोलते हैं, साइंस और मैथ्स का जो ये पेपर होता है, पेपर 4 है जो, यही आपको बनाता है और यही आपको बिगाड़ता है। एक इंग्लिश में मार खा जाते हैं क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, बच्चे लोग इंग्लिश पढ़े नहीं रहते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में इंग्लिश है नहीं। और कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो इंग्लिश में 10 नंबर नहीं लाए, वरना वो 10 नंबर पा करके मेंस में निकल जाता और सेलेक्ट भी हो जाते। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपको अगर पीएससी का मेंस आप लिख रहे हैं, तो आप इंग्लिश को और पेपर 4 को ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मेंस पेपर निकालना है। आपको मेंस पेपर आपका मेंस पेपर ही आपको क्वालीफाई दिलाएगा। मेंस में जितना अच्छा नंबर लाएँगे, वही आपको आपकी सफलता के नज़दीक लेकर के जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू 100 नंबर का है। इंटरव्यू में आप जितना भी नंबर लाएँगे, आपके हाथ में जो नंबर है, जिसको आप नंबर अचीव कर सकते हैं, वो मेंस का पेपर है। इंटरव्यू में क्या है कि इंटरव्यू में कैसा इंटरव्यू जाता है, सामने वाला क्या पूछ रहा है, ये आप नहीं जानते। लेकिन मेंस की तैयारी अगर आपकी अच्छी है, मेंस के सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ा है, मेंस को आपने अच्छे से घोंट-घोंट को पी लिया है और आपको सिर्फ लिखना है, तो आप लिखने के बेस पर अपना नंबर मतलब आपके हाथ में है कि मेंस में आप कितना नंबर निकाल सकते हैं। तो मेंस के पेपर में ज़्यादातर मैं इसको विश्लेषण किया हूँ, ज़्यादातर मैं देखा हूँ, इसको नोटिस किया हूँ कि जो पेपर 4 है और इंग्लिश है, ये पेपर 4 और इंग्लिश ही जो है, वो बच्चों को सफलता से रोक देता है। इंग्लिश भी नहीं पढ़ के जा पाते और पेपर 4 में जो साइंस है, क्योंकि प्रीलिम्स में साइंस को ज़्यादा नहीं पढ़े रहते हैं कि साइंस से ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हम साइंस को उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो साइंस को छोड़ दिए रहते हैं। सी सेट में जो गणित का पोर्शन है, तो जानते हैं कि सी सेट क्वालिफाइंग है, तो गणित को भी उतना ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए उतना पढ़ते हैं और यही चीज मेंस में हमको क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो अब आपको अगर मेंस निकालना है, तो मेंस निकालने की स्ट्रेटजी में आप पहले अपने दिमाग में रखेंगे कि आपको अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है, अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है। अंग्रेजी के अलावा आपको सामान्य अध्ययन का पेपर 4 जो है, जो विज्ञान और गणित वाला है, इसमें आपको नंबर उठाना है क्योंकि इसमें देखो प्रश्न सीधा पूछता है। विज्ञान से आने वाले प्रश्नों की विशेषता यही है कि प्रश्न सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा के नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप जा करके प्रश्न नहीं पूछता है मेंस में। मेंस में ज़्यादा डीप जा करके प्रश्न पूछता है कि आप एकदम कन्फ्यूज़ हो जाओ। साधारण प्रश्न पूछेगा और उस साधारण प्रश्न का साधारण उत्तर लिखना है और उसका पूरा नंबर मिलता है। जो साइंस के प्रोफेसर होते हैं या जो साइंस का टीचर होता है जो पेपर चेक कर रहा होता है, वो आपको पूरा नंबर देने के लिए बैठा रहता है। इसलिए नोटिस कीजिएगा कि जो मैथ्स और साइंस वाले हैं उनका नंबर ज़्यादा आता है। स्कूलों में भी आप देखे होंगे, कॉलेज में भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो नोटिस किए होंगे कि मैथ्स वालों का और साइंस वालों का नंबर आर्ट्स में या कॉमर्स की तुलना में ज़्यादा क्यों आता है? इसीलिए क्योंकि आप सीधा लिखिए,
फैक्ट लिखिए, तथ्य लिखिए, डायग्राम बनाइए, आप पूरा नंबर पाइए। वहाँ नंबर काटने का मतलब, अगर मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे पास अगर कोई कॉपी आएगा तो मैं राइटिंग के बेस पे नंबर नहीं काटता। मैं तथ्यों को पढ़ूँगा, मैं डेटा को पढ़ूँगा, मैं उसके फैक्ट्स को पढ़ूँगा और नंबर दूँगा और पूरा नंबर दूँगा। तो ऐसे ही बाकी टीचर्स भी होते हैं, जो प्रोफ़ेसर भी होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि आप अगर उससे मिलता-जुलता चीज़ लिखे हुए हैं, तो आपको पूरा पे पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटता नहीं। तो पेपर 4 को ध्यान से पढ़ना है, अंग्रेजी को ध्यान दे से देना है और अंग्रेजी का जो पीएससी जितना पूछता है, इसको पहले ही नवंबर में कंप्लीट करा दिया गया है। घोटुल एकेडमी के आप एप्लीकेशन में जाकर के अंग्रेजी का जो कोर्स है, उसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, पूरे क्लासेस उसमें डला गया। नैरेशन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको कहाँ तक पढ़ना है, वॉइस तक पढ़ना है। तो जो प्रीपोजिशन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का भाग हो गया, जो वोकैब्युलरी वाला भाग हो गया और जो आपके टेंस वाला भाग हो गया, टेंस और वॉइस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना पीएससी के लिए सफिशिएंट है, उतना वीडियो बना दिया गया है, वो पहले ही खत्म कर दिया गया है। तो रोज एक-एक वीडियो देख करके आप उसको मतलब उसमें भी नंबर आप खींच सकते हैं। 20-25 नंबर, 30 नंबर आप खींच लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट लाएगा ना। आपके लिए तो एक-एक नंबर में और 5-5 नंबर, 2-2 नंबर मेंस में बहुत काम करने वाला है। जब इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है तो 1-2 नंबर से आप ऊपर वाला रैंक और नीचे वाला रैंक पाएँगे। तो आपको मेंस में अभी आपको पूरा ताकत लगा देना है, पूरा फ़ोकस लगा देना है कि अब प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस को जी-जान लगा करके लगाना है ताकि आपको सीधा अधिकारी बनना है। पीएससी में अधिकारी वाला जॉब और कर्मचारी वाला जॉब दोनों मतलब अगर आपको जॉब ही करना है, तो आपके हाथ में रहता है कि आप कर्मचारी व्यापम वाला जॉब पाना चाहते हैं, किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं या किसी को अपने अंडर पर काम करवाना चाहते हैं। पीएससी आपको अधिकारी बनाता है कि आपके अंतर्गत में लोग काम करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा और जुझारू रहना पड़ेगा। और हर एक चीज़ को एनालिसिस करके आपको नंबर निकालना है कि मैं नंबर कहाँ से पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है? आपका नंबर दिलाएगा अंग्रेजी, आपका नंबर दिलाएगा पेपर 4, आपका नंबर क्योंकि आप जीएस को पढ़ चुके हो, संविधान को आप पढ़े ही होंगे, भूगोल को आप पढ़े जो कोर सब्जेक्ट है उसको तो आप पढ़ लिए हो। जो इग्नोर किए थे, सबसे पहले अब उसको खत्म करना है। अगर मेंस की तैयारी आप शुरुआत किए हो तो जो आप छोड़े थे प्रीलिम्स के समय, सबसे पहले उसको पढ़ लेना है ताकि अब मेंस में जब मैं बैठूँगा तो या बैठूँगी तो उसको सबसे पहले लिख करके कंप्लीट करूँगी। ठीक है? तो अंग्रेजी का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ही प्रश्न पूछता है, तो बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं, वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, घोटुले कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसके बाद जो हम पेपर 4 की आज बात कर रहे हैं, पेपर 4 में 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सामान्य विज्ञान का, दूसरा भाग होता है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण। सामान्य शब्दों में इसे गणित और रीजनिंग का कहा जाता है। और इसके बाद में जो तीसरा पेपर होता है, वो तीसरा पेपर होता है एप्लाइड साइंस का, एप्लाइड एवं व्यावहारिक विज्ञान का, ठीक है? 3 भाग में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर 2 भाग से पूछा जाता है। मतलब प्रश्न में वेटेज अगर आप देखेंगे तो वेटेज सबसे पहला सामान्य विज्ञान का रहता है। दूसरा कम ये गणित और रीजनिंग का। उसके बाद में तीसरा जो भाग आता है ये रहता है एप्लाइड साइंस का। अभी तक जितना प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी तक अनुपात देखेंगे तो अनुपात में सबसे ज़्यादा वेटेज सामान्य विज्ञान का, उसके बाद में योग्यता परीक्षण का और योग्यता परीक्षण के बाद में आता है एप्लाइड साइंस का। ठीक? तो इन तीनों भाग में से जो पहला वाला भाग है सामान्य विज्ञान वाला जिसके 3 पोर्शन है, एक है रसायन मतलब केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये भौतिकी शास्त्र। इस 3 भाग को आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। होली के बाद क्योंकि अभी होली में सभी लोग चले गए हैं, कोई घर चले गए हैं, है ना? लेकिन जो जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा अगर आपका पेपर निकल रहा है, आप अगर मेंस में जा रहे हैं, तो इस बार की होली को थोड़ा-सा सादा मना लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं देना है, आप यूट्यूब से या एप्लीकेशन से जाकर के इंग्लिश की क्लासेस और सामान्य अध्ययन ये सामान्य विज्ञान की क्लासेस, पेपर 4 की क्लासेस आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पेपर 7 की जो क्लासेस हैं, पेपर 7 को विवेक सर ही पढ़ाएँगे। तो पेपर 7 का भी जो पोर्शन है उसको भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब जिस पेपर को आप प्रीलिम्स के समय इग्नोर किए थे, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को, जिस मटेरियल को आप इग्नोर किए थे, अब उसको सबसे पहले पढ़ लेना है ताकि मेंस में जब आप बैठें तो कुछ लिखने के लिए तो रहे।
कुछ लिखने के लिए रहे। जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है इसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। जो योग्यता परीक्षण गणित वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको नरेंद्र सर कवर करेंगे। और इसके बाद जो अप्लाइड साइंस का भाग है उसको विवेक सर पढ़ाएंगे। हम तीनों जन मिलकर के इस पेपर 4 को कंप्लीट करेंगे। अंग्रेजी का जो टॉपिक है वो पहले कंप्लीट करा दिया गया है, उसका एक अलग से एक बैच बना दिया गया है, वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, आपको आराम से अंग्रेजी में 50 में से 30 नंबर 35 नंबर आप खींच सकते हैं, ये आपके हाथ में। अभी से एंटोनिम सिनोनिम से पढ़ लेंगे, अभी से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अभी से ही टेंस के वॉइस के नियम पढ़ लेंगे, अभी से ही पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग आता है उसको अगर आप देख लेंगे, आराम से आपका 30 नंबर आ जाएगा। जिस चीज में सोचिए आप 0 नंबर पा रहे थे, 10 नंबर ला रहे थे, उसमें आप 30 नंबर पा रहे हैं। ऐसे ही सामान्य विज्ञान को आप छोड़े थे। हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो पेपर 4 है, इस पेपर 4 को हम मैक्सिमम 20 दिन में कंप्लीट करें। मैक्सिमम 20 दिन में हमको इसको कवर करना है। मैक्सिमम 20 दिन में इसको हम कंप्लीट करने का पूरा हमारा टारगेट है, हम इसको 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। अधिकतम वो 25 दिन हो सकता है, लेकिन इसे हम 20 दिन टारगेट लेकर के चले हैं कि 20 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। 20 दिन में इसे हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 20 दिन में हमको इसे कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 20 दिन केवल साइंस पढ़िए, नहीं, 20 दिन में से आप एक एक क्लास साइंस का देखेंगे। इसके अलावा आप अपना पढ़ते रहिए, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हैं, मान लीजिए निबंध का पोर्शन पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं या फिर आप जीएस का कोई पोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए। लेकिन इसके अलावा ये जो है पेपर 4, इसका हर दिन आपको मतलब 20 दिन हम टारगेट लेकर के चले कि 20 दिन में इसको हमको कंप्लीट करना है। मार्च में ही इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। होली जो है 4 तारीख को है, 5 तारीख को है। अधिकतम मैं कहता हूँ कि इंसान 5 तारीख तक घर के होली के रंग पंचमी मनाता है, लेकिन जो मेंस लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपको होली उतना खास नहीं मनाना है इस बार का। अभी थोड़ा रुक जाइए। अभी कहते हैं ना कि संघर्ष का समय है, अभी थोड़ा एंजॉयमेंट कम कीजिए, जीवन भर एंजॉय कीजिएगा। अभी थोड़ा संघर्ष कर लेते हैं, जीवन भर एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करने के लिए हमारे पास समय है, होली मनाने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन अभी मेंस पढ़ने के लिए कम समय है। कम समय में हमको चीज़ों को अचीव करना है, कम समय में हमको सफलता प्राप्त करना है। आ रहा है समझ में? तो ये पेपर 4 को 20 दिन में हम लक्ष्य पूरा करेंगे। जो सामान्य भाग, सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है, ये इसकी क्लासेस स्टार्ट कर भी दी गई हैं। ये अब आपको एप्लीकेशन में मिलने लगेगा और विज्ञान का जो क्लासेस है, इसका डेमो भी आपको मिलने लगेगा। यूट्यूब में भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, जो इसके डेमो वीडियो रहेंगे मेंस के, क्लास 4 के। अगर आप पूछेंगे कि भाई ये जो सामान्य अध्ययन है ये पेपर 4 का, तो पेपर 4 के पूरा अगर आप इस पेपर 4 के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो पेपर 4 का जो पूरा बैच है, वो पूरा बैच 1999 का मिलेगा। मतलब ये 1999 में आपको सामान्य विज्ञान का भी मटेरियल मिलेगा, मतलब सामान्य विज्ञान की क्लासेस मिलेंगी जो मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद इसी 1999 में आपको योग्यता परीक्षण वाला भी मिलेगा, गणित और रीजनिंग वाला और कम्युनिकेशन स्किल वाला, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्लासेस हैं जिसको नरेंद्र सर पढ़ाएंगे, ये भी आपको मिलेगा। और इसके बाद ये जो अप्लाइड साइंस का है, ये अप्लाइड साइंस का भी मटेरियल, ये अप्लाइड साइंस का क्लासेस भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप सिर्फ विज्ञान का क्लास लेना चाहते हैं कि भाई नहीं मेरे को गणित रीजनिंग, जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनका गणित रीजनिंग स्ट्रांग रहता है, अप्लाइड साइंस स्ट्रांग रहता है, वो सिर्फ ये इसको लेना चाहते हैं कि सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन बताइए, तो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन अगर केवल आप सामान्य विज्ञान वाला लेना चाहते हैं, आप सिर्फ मेरे क्लास को लेना चाहते हैं, तो ये रहेगा 999 का, 999 रुपए का, 999 रुपए का केवल सामान्य विज्ञान का भाग। अगर आप तीनों लेना चाहते हैं, पूरा होल पेपर 4 का कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये 1999 का 1999 रुपए का है इसका रेट, इसका प्राइस। इसको आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, डेमो देख लीजिएगा। अगर आप पूछेंगे कि सर मेंस लिखना है तो मेंस के लिए कैसे करेंगे, भाई ये तो क्लासेस आपको मिल जाएगा, तो इसकी रिटेन स्किल को कैसे आप चेक करेंगे, तो हम आपको प्रश्न देंगे। जैसे एक टॉपिक पढ़ा दिए, मान लीजिए मैं पुष्प का एक टॉपिक पढ़ाया, फ्लावर के टॉपिक को मैं पढ़ाया,
फ्लावर टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको आपके सामने लाऊँगा। वो क्वेश्चन आपको हम ग्रुप में डालेंगे। उस ग्रुप के क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से 30 वर्ड में, 30 शब्दों में, 60 शब्दों में, नंबर के अकॉर्डिंग जो जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उतने नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। आप अपने से लिखेंगे और लिख करके हमको व्हाट्सएप भेजेंगे। उस व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में उस ग्रुप से जो आप लिख करके उसका फ़ोटो भेजेंगे, उसमें फिर हम आपको करेक्शन करके या क्या सुधार करना है, कहाँ पर क्या करना है, ये फीडबैक हम आपको बना करके भेजेंगे। आ रहा है समझ में? मेंस का जो टेस्ट सीरीज है, कई लोग पूछ रहे थे कि सर मेंस का टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगा? तो याद रखिएगा कि मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम पूरा पढ़े हुए हैं, सिर्फ हम टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। याद रखिएगा कि घोटुल एकेडमी के जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो या तो किसी एग्जाम को पास कर चुके जॉब में हैं, या तो कोई बहुत सारे एग्जामों को पास करके आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अनुभवहीन व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है। यहाँ जितने भी फैकल्टी हैं, वो कोई ना कोई व्यापम के एग्ज़ाम को, कोई ना कोई पीएससी के एग्ज़ाम को, ज़्यादातर जो आपको पीएससी पढ़ा रहे हैं सर लोग, वो पीएससी के मेंस को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई 5 बार, कोई 6 बार, कोई इंटरव्यू में पहुँच चुका है, कोई सेलेक्टेड हो चुका है। जियोग्राफ़ी का जो मैडम पढ़ाती हैं, प्रिया गुप्ता मैडम, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनकी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो हमारा अनुभव आपके काम आ सके, इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या कीजिए, अगर आपको जैसे आप पढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि भाई मैं सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता हूँ या लेनी चाहती हूँ, तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। 8 मार्च से वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी हम आपके गलतियों को चेक करके बताएँगे, आपको फीडबैक देंगे कि भाई आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आप अपनी लेखन शैली को कैसे सुधार सकते हो। ठीक? और जिनका मेंस मैं बताया ना कि मैं जो पेपर 4 होता है, जो साइंस का पोर्शन होता है, उसको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसको लगा लिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में वो पढ़ते ही नहीं। तो पेपर 4 और अंग्रेजी ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ये मेरा अनुभव, ये मेरा विश्लेषण आपको बता रहा है कि आपको पेपर, क्योंकि आप ये पेपर 4 में सीसेट भी आ रहा है ना। सीसेट मतलब कि वो योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको भी आपको देना है। 10th और 9th के बुक से आप जो सवाल बनाते हैं, वो तो ठीक है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसके अलावा लेखन शैली और जो एडवांस आता है, भई आपका रिटेन स्किल होना चाहिए, तो उसमें कुछ आपको गाइड करेंगे। अभी साइंस के पेपर में कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ा पेपर से बाहर आ जा रहा है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि पुराने किताबों से पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। मतलब जो मेंस में आ सकता है, सस्पेक्टेड है, और जो ऐसा लगता है कि हाँ, आने वाला है या आ सकता है, वो सारे टॉपिक को कवर कराएगा। और 20 दिन हम टारगेट लेकर के चले हैं कि इस 20 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप आप सभी का अपना-अपना तजुर्बा होगा, आप सभी का अपना-अपना अनुभव होगा। हम आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहे थे और आपको ये बता रहे थे कि हमारा जो क्लास है, ये होली के बाद से आपको नियमित रूप से रहेगा। पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो गई है, वीडियो बनना अभी से शुरू हो गया है। जो ऑफ़लाइन के 5-6 बच्चे आ रहे हैं, ये भी है जो अभी होली में नहीं जा रहे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग भी जल्दी जॉइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो, तो याद रखिएगा जो यूट्यूब के और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें सारे लिंक दे दी गई हैं, सारा डिटेल उसमें दे दिया गया है। जैसे लगता है ना कि सर ऐप को कहाँ से लेकर के जाएँगे, उसका लिंक बताइए। तो आपके यूट्यूब के चैनल में और टेलीग्राम के चैनल में उसके डिस्क्रिप्शन पे जो बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा गया है, उसमें पूरा डिटेल दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से जाकर के इसका डेमो देख सकते हैं, और आपको अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है या फिर कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप हमको उसमें मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से, घोटुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में पेपर 4 से संबंधित जो हमको बात करना था, जो जानकारी देना था, हम दे दिए हैं। 8 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल से ये क्लासेस शुरू हो जाएगा, कल से ये क्लासेस हम पढ़ाने लगेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने लगेंगे, क्योंकि मेंस में ज़्यादा समय इस बार मिला नहीं है। कम समय में हमको इस बार सफलता प्राप्त करना है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना भी ज़रूरी होता है। थोड़ा-सा खुशियों को अभी टालना पड़ता है कि चलो भाई,
जीवन भर खुशियाँ हमको मिलती रहेंगी। इसके लिए थोड़ा-सा खुशियों को थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट अभी कम कर सकते हैं, बाद में बात ठीक है, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाकी आपको जो भी कुछ बात करना है, जो भी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब से हमसे जुड़ सकते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।